तो क्या बहुत जल्द सीज फायर खत्म होगा अमेरिका और ईरान के बीच और एक बार फिर से युद्ध होगा? जी हां, हालात तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ईरान पर नए सिरे से हमले का प्लान अब तैयार कर लिया है, क्योंकि जो प्लान ईरान ने अमेरिका को दिया था वो अमेरिका नहीं मान रहा है, और जो अमेरिका ने प्लान ईरान को दिया था वो ईरान नहीं मान रहा है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अब बड़े हमले का प्लान अमेरिका तैयार कर रहा है, इधर ईरान भी अपने तरीके से तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी सेना की ओर से यह प्लान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जाएगा। एक्सियोस ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप को यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के हेड ब्रैड कूपर ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की नई योजनाओं के बारे में ब्रीफ करेंगे। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार को आर्मी बताएगी कि वो किस तरह से ईरान पर हमले करना चाहती है, यानी प्लान पूरी तरह से रेडी है। ईरान नहीं मानता है तो इस बार हमले की तैयारी अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस पर आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या युद्ध करना है? अगर सेना जब प्रस्ताव रखती है डोनाल्ड ट्रंप के पास तो फैसला ट्रंप को ही लेना है। ट्रंप की सहमति मिलने पर अमेरिकी आर्मी नए सिरे से हमले शुरू कर सकती है। एक्सियोस ने अपने रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों के हवाले से कहा कि सेंटकॉम ने ईरान पर छोटे लेकिन शक्तिशाली हमलों की एक नई लहर के लिए योजना तैयार कर ली है। इसमें खास तौर से ईरान की बुनियादी ढांचे के लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस या फिर यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा की जाने वाली एक योजना हॉर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से पर कब्जा करने पर केंद्रित है। यानी ट्रंप ने, आज आपने देखा होगा कि सोशल ट्रुथ पर उन्होंने एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। तो अब हॉर्मुज पर कब्जा करने की तैयारी अमेरिका की है और पूरा ध्यान अब हॉर्मुज पर आ गया है, क्योंकि इसी को लेकर ईरान कह रहा है कि आप नाकेबंदी खोलिए, हम हॉर्मुज खोलते हैं, परमाणु समझौते पर बाद में बातचीत होगी। इसलिए अब अमेरिका का कहना है कि पहले तो हॉर्मुज ही खुलवाया जाए और अब पूरा ध्यान अमेरिका का हॉर्मुज की तरफ है। ऐसा करते हुए इस समुद्री गलियारे को, जो वहां से व्यापार होता है और वहां से जो जहाजें निकलती हैं, उसे खोला जा सकेगा, ऐसा ट्रंप और अमेरिका का कहना है। इस ऑपरेशन में अमेरिका की आर्मी यानी कि जो थल सेना है वो भी शामिल हो सकती है। यानी इस बार ग्राउंड पर अमेरिकी सेना उतर सकती है अगर हॉर्मुज को खुलवाना पड़ा तो। इस तरह की भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रीफिंग में एक और विकल्प पर चर्चा होगी। यह ईरान के यूरेनियम के भंडार को कब्जे में लेने के लिए विशेष बलों के ऑपरेशन का प्लान होगा, जो कि बहुत दिन से इस बात को कहा जा रहा है कि क्या ऐसे तो देखिए हवाई हमलों से तो जो यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान का है वो तो आप नहीं पा सकेंगे, तो इसके लिए आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, जो कि जितने विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं। तो क्या अब ये बताया जा रहा है कि इस पर भी काम हो रहा है? अगर रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि हाँ, वहां पर विशेष कमांडो दस्ता यूरेनियम को लाने के लिए भेजा जा सकता है ग्राउंड पर। ईरान के ट्रंप और ब्रेड कूपर के अलावा जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डन केन गुरुवार को ब्रीफिंग में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। अब दूसरी खबर आपको बताते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि अगर इसी तरह से डेडलॉक बना रहा हॉर्मुज को लेकर, बातचीत को लेकर, तो अमेरिका एक बार फिर से हमले को तैयार है। लेकिन ईरान का रुख अब बताते हैं आपको कि वो भी सख्त है। उसका कहना है कि अमेरिका एक बार तो और हमला करे, उसके बाद हम लोग की ऐसी बौछार होगी, जो मिसाइलें अब तक हमने दिखाई नहीं है, जिसका मुजाहरा नहीं किया है, वो सारी मिसाइलें अमेरिका पर गिरेंगी और इसके बाद जो तबाही मचेगी इसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप होंगे। अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों के बाद 28 फरवरी को ईरान में युद्ध शुरू हुआ। भीषण तबाही के बाद 8 अप्रैल को दोनों पक्षों में लड़ाई रुकी है। सीज फायर के टूटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में समझौते के लिए जो वार्ता हुई थी वो असफल हो गई, एक तरह से कह लीजिए, और अब दोनों जो देश हैं वो आमने सामने आ गए हैं। बयान अपनी तरफ से दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सीज फायर हमने अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है, लेकिन
जो हम कह रहे हैं ईरान से, उसे ईरान को सुनना पड़ेगा, नहीं तो ईरान में हम तबाही मचा देंगे। ईरान भी अब इस पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, जंग के लिए तैयार होने की बात उसने कही है। ऐसे में फिर से युद्ध शुरू हो सकता है और इसका खतरा पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जारी रखेगी। ट्रंप ने ईरान के हॉर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए इस बात को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मानना है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह बेहद असरदार साबित हो रहा है। जो काम हमने मिसाइलों से नहीं कर पाए, वो काम हम अब नाकेबंदी कर और हॉर्मुज को चोक कर ईरान के जहाजों को रोक कर पा रहे हैं। इस बात को ट्रंप ने कहा और साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको आपको बताया नहीं जा सकता कि किस तरह से ईरान की तुलना ट्रंप ने की है कि अब ईरान छटपटा रहा है, नाकेबंदी से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और इसी डगमगाहट में अब वो बेचैन हो गया है। अब वो चाहता है कि सीज फायर करे, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। हाँ, पहले आप परमाणु समझौते पर कोई बातचीत कीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। अपना यूरेनियम हमें दे दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा कि हमें करना क्या है। क्या वाकई नाकेबंदी हटानी है या फिर युद्ध करना है। तो अमेरिका ने साफ कर दिया, लेकिन ईरान ने भी कहा कि देखिए हमने कभी युद्ध से इनकार नहीं किया, हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं, आप हमें धमका नहीं सकते। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो सेना के प्रमुख थे उनकी तरफ से भी कुछ बयान आए थे और बाकी नेताओं की तरफ से और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों की तरफ से ईरान से भी बयान आए थे कि युद्ध से हम कभी नहीं डरते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि नाकेबंदी नहीं हटाएंगे, तो फिर आप अब तो युद्ध ही कर लीजिए। लेकिन आज इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है, 15 दिन 20 दिन, आप सोचिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब तक के सबसे हाई प्राइस 120 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से ये बढ़ चुका है। अगर इसी तरह से हालात रहे तो आप समझिए कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, दुनिया में हाहाकार मचेगा, चीज़ों की कमी होगी, परिवहन व्यवस्था ठप होगी और ऐसा सिर्फ बाकी मुल्कों में नहीं होगा बल्कि अमेरिका में होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप अपनी जिद छोड़े और जिद छोड़ने के बाद वहां से नाकेबंदी हटाए ताकि हॉर्मुज खुल सके और पूरी दुनिया में यहां से तेल और गैस की सप्लाई हो सके। इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि अपने जिद को त्यागिए। यह आपके लिए भी नुकसान है, अमेरिका के लिए नुकसान है और पूरी दुनिया के लिए नुकसान है। और अगर दूसरी बार युद्ध में ये दोनों देश यानी ईरान अमेरिका आते हैं, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो बड़ा विनाशकारी होने वाला है ये दूसरे दौर का युद्ध। इसीलिए लोगों का मानना है, एक्सपर्ट का मानना है, वॉर एक्सपर्ट का मानना है, तमाम मुल्कों के राजनीतिज्ञों का मानना है कि अब इसे यहीं खत्म की जाए, वरना जो ट्रंप की मंशा है ना, वो सबको कहीं ना कहीं कह सकते हैं गर्त में धकेल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।